नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास सेकंड की माई बुक ऑफ इंग्लिश का लेसन 9। लेसन का नाम है लेट्स ड्रॉ फेसेस। इस वीडियो में हम लेसन 9 को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको लेसन 8 कलर्स का पार्ट पढ़ाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेसन 9 लेट्स ड्रॉ फेसेस। तो सबसे पहले हम करेंगे प्री रीडिंग। आस्क चिल्ड्रन टू कलर द फॉलोइंग शेप्स। Ask them to name the things around them that have these shapes. For example, a bangle has the shape of a circle. तो बच्चों आपको नीचे ये जो शेप बनी हुई हैं इन्हें देखना है और बताना है कि उनमें वो कौन सी शेप में हैं। जैसे कि चूड़ी किस शेप में होती है, तो चूड़ी होती है सर्कल के शेप में। तो देखिए पहला ये सर्कल बना हुआ है, इसे हिंदी में कहते हैं वृत्त। तो इस तरह की कौन सी वस्तु होती है? फुटबॉल। आगे है डाइस, चौक। अब ये स्क्वायर यानी वर्ग। आगे है ट्रायंगल, त्रिभुज होता है ये। तो इस तरह में होता है एक्स ट्री और एक्स कॉन। तो देखिए इस तरह ये त्रिभुज कहलाता है। अगला है ओवल यानी अंडाकार। तो अंडाकार क्या होता है? एग और बलून्स। आगे है स्टार, स्टार के जैसे कौन होते हैं? तारे। आगे है डायमंड, डायमंड की तरह क्या होता है बच्चों? काजू की बर्फी होती है, वो डायमंड शेप में कटी हुई होती है। और नीचे देखिए रेक्टेंगल यानी आयत। तो इस तरह का होता है ब्लैक बोर्ड। रीडिंग करेंगे। यहाँ पर ये है नेहा और उसकी मदर बैठी हुई हैं। अब है वन डे नेहा वाज सिटिंग इन हर रूम। एक दिन नेहा अपने कमरे में बैठी हुई थी। हर मदर सेड, उसकी माता ने कहा, वाई आर यू लुकिंग सो सैड, तुम इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो। मम्मी सेड नेहा, माई टीचर गेव अस होमवर्क टू ड्रॉ सर्कल्स एंड मेक डिफरेंट फेसेस फ्रॉम देम। मम्मी से नेहा ने कहा, मेरी अध्यापिका ने मुझे गृह कार्य में सर्कल यानी वृत्त बनाने के लिए दिए हैं और मैं उनमें कई तरह के फेस बनाने को कहा है। बट आई डू नॉट नो हाउ टू ड्रॉ, लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो किस तरह से बनेंगे। इट इज़ सो सिंपल नेहा सेड द मदर। माँ ने कहा, नेहा ये तो बहुत आसान है। फर्स्ट ट्राई टू फाइंड सर्कल्स इन द रूम। पहले तुम कमरे में से गोल वाली सर्कल ढूंढने की कोशिश करो। आगे उसकी मम्मी कहती है, तो फिर वो कहती है लड़की नेहा, ओके मम्मी, ठीक है मम्मी, योर बैंगल इज ए सर्कल। आपकी चूड़ी भी तो एक सर्कल है। दिस प्लेट बटन्स ऑफ माई शर्ट एंड कॉइन्स आर आल्सो सर्कल्स। यह प्लेट, बटन और मेरी शर्ट की जो बटने हैं और सिक्के हैं जो, ये सभी सर्कल हैं। यस नेहा, हाँ नेहा, नाउ यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ ए सर्कल। अब तुम्हें सर्कल का एक आइडिया मिल गया है। योर फेस इज आल्सो राउंड एज ए सर्कल। तुम्हारा फेस भी एक सर्कल है। स्माइल्ड हर मदर, उसकी मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेट्स ड्रॉ फेसेस विद डिफरेंट फीलिंग विद द हेल्प ऑफ सर्कल्स ऑन ए पेपर। आओ चलो ड्रॉ करते हैं कई तरह के चेहरों को पेज पर। तो यहाँ पर देखिए ये ड्रॉ कर रही हैं। लुक हेयर, फर्स्ट वी ड्रॉ ए सर्कल बाय पुटिंग 2 डॉट्स एंड 1 कर्व्स एंड द फेस इज रेडी। देखो सबसे पहले हम नीचे रखे हुए 2 डॉट को मिलाएंगे कर्व से और फेस तैयार हो जाएगा। बट चेंजिंग द शेप ऑफ द कर्व यू कैन चेंज द फीलिंग ऑन द फेस। लेकिन जब तुम उसे चेंज कर दोगी तो इसकी फीलिंग वाला फेस बदल जाएगा। वाओ सेड नेहा, नेहा ने कहा ये तो बहुत अच्छा है। शी ड्रॉ मैनी फेसेस बाय ड्रॉइंग
ए सर्कल एंड पुटिंग 2 डॉट्स एंड ए कर्व इन इट। उसने कई तरह के फेस को ड्रॉ किया और इस तरह से उसके कई सारी पिक्चर बन गई। अब है न्यू वर्ड्स। बैंगल्स यानी चूड़ियाँ, सैड माने उदास, सर्कल माने वृत्त या गोला, ड्रॉ माने खींचा या बनाया, डिफरेंट माने भिन्न या अलग, ट्राई माने कोशिश करना या प्रयत्न करना, स्माइल माने मुस्कुराना, फीलिंग्स माने भावनाएं। आगे है कंप्रीहेंशन। एक्टिविटी 1, राइट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। सही पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाना है। नंबर 1, नेहा वाज सिटिंग विद हर मदर। नेहा अपनी माता के साथ बैठी हुई थी, ये सही है। नंबर 2, मदर एंड नेहा ड्रो ए स्क्वायर। माँ और नेहा ने स्क्वायर ड्रॉ किया, ये गलत है। नंबर 3, द सर्कल लुक्ड लाइक ए बैंगल। सर्कल एक चूड़ी की तरह दिखता है, ये गलत है। नंबर 4, नेहा वाज वेरी हैप्पी। नेहा बहुत खुश थी, ये गलत है, वो बहुत उदास थी। एक्टिविटी 2, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन दैट हैव द सेम लेटर डबल्ड एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर कुछ लेसन में शब्द आए हैं, उन्हें लिखना है। तो देखिए एग्जाम्पल, सिटिंग, इसी तरह लुकिंग, मम्मी, डिफरेंट और रूम। अब है वोकैबुलरी। एक्टिविटी 1, रीड द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए, राइट द मिसिंग लेटर इन कॉलम बी टू कंप्लीट द रिमेइंग वर्ड। कॉलम ए में देखिए डे, इसी तरह कॉलम बी का बनेगा से। दूसरे में कैन, वैन, फ्यू, ड्यू, बिग, फिग, सन, रन, मून, सून, हग, मग। तो ये इस तरह से एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड्स बनेंगे। Tell children the pronunciation and the meaning of these words. Ask children to say some more words that rhyme with the words given. तो बच्चों यहाँ पर पहले हम इनकी हिंदी भी जानेंगे। डे माने होता है दिन, से माने कहना, कैन माने सकना, वैन माने वैन, फ्यू माने कुछ, ड्यू माने करना, बिग माने बड़ा, फिग माने अंजीर, सन माने सूरज, रन माने दौड़ना, मून माने चांद, सून माने जल्दी, हग माने गले लगना, मग माने मग। एक्टिविटी 2, फ्रॉम न्यू वर्ड्स फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ग्रैंड मदर यू मे यूज द लेटर इन एनी ऑर्डर। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर ग्रैंड मदर यानी दादी को लेकर कुछ कहा गया है, तो आपको उन्हें लिखना है। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे, जैसे कि ग्रैंड मदर, तो पहले में इधर लिख दिया ग्रांड, दूसरे में लिख दिया एंड, तीसरे में लिख दिया रैंडम, फिर हर, मदर और अदर। तो इस तरह से हम इन्हें लिखेंगे। एक्टिविटी 3, टेल चिल्ड्रन दैट ही यूज्ड फॉर मेल एंड हर इज यूज्ड फॉर फीमेल। गिव चिल्ड्रन ए फ्यू एग्जाम्पल्स सच एज गिवन बिलो। तो बच्चों यहाँ पर लड़की के लिए तो, मेल के लिए तो करते हैं ही, और फीमेल के लिए करते हैं हर, जो ये वर्ड है इनका इस्तेमाल। तो देखिए पहले लड़की है, तो शी इज़ रीटा, वह रीटा है। शी इज़ हर बुक, वह उसकी किताब है। तो यहाँ पर हर का प्रयोग हुआ क्योंकि ये फीमेल है। आगे देखिए, ही इज़ इमरान, वह इमरान है। दिस इज़ हिज बॉल, यह उसकी बॉल है। यहाँ पर हिज का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि ये मेल है। अब आगे देखिए पिक्चर, एक लड़की है और एक लड़का है। यहाँ पर राइट साइड में तो लड़के के लिए चीज़ें हैं और लेफ्ट साइड में लड़की के लिए हैं। अब क्या क्या है देखते हैं। रानी एंड सचिन हैव ए फ्यू थिंग्स विद देम एज शो इन द पिक्चर गिवन अबव। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग हिज और हर। हमें हिज और हर का प्रयोग करते हुए इनको कंप्लीट करना है। दिस इज हर हेयर बैंड, तो क्योंकि लड़की है यहाँ पर देखिए ये रहा हेयर बैंड, तो लड़की के फीमेल के लिए होता है हर। आगे देखिए दूसरा है, दिस इज हर फ्रॉक, यह उसकी फ्रॉक है। तीसरा है, दिस इज हिज बैट, तो ये यहाँ पर देखिए हिज आया है तो हिज का मतलब मेल है, इस लड़के के लिए ये रहा इसका बैट। आगे नंबर 4, दिस इज हर डॉल, हर माने
लड़की यानी फीमेल, तो ये लड़की के लिए, ये डॉल लड़की की है। नंबर 5, दिस इज़ हिज बैग, यह उसका बैग है यानी लड़के का। नंबर 6, दिस इज़ हिज कप, यह उसका कप है यानी सचिन का, क्योंकि लड़के का नाम सचिन है। आगे है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। Recite the rhyming words and ask children to repeat them. Also, ask them to speak and write one more word that rhymes with the words in each row. तो इनसे मिलते जुलते हमें शब्द बनाने हैं, जैसे कि पहला है बॉल, हॉल और मॉल। नंबर 2 लाइन, नाइन और माइन। नंबर 3 ब्लू, ग्लू और ड्यू। नंबर 4 फेस, रेस और केस। नंबर 5 मून, सून और नून। नंबर 6 लाइक, बाइक और हाइक। नंबर 7 रेन, ट्रेन और ड्रेन। इस तरह से इन शब्दों को लिखेंगे। अब आगे है राइटिंग। आस्क चिल्ड्रन टू जॉइन द डॉट्स एंड कंप्लीट द पिक्चर्स। आस्क देम टू राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पेस। तो बच्चों यहाँ पर जो ये ट्रेन बनी हुई है, इसके डॉट्स को आपको मिलाना है और उनमें कलर करना है। आगे देखिए ये फ्लैग है, इसमें कलर किया हुआ है। तो झंडे में पहले केसरिया रंग होता है, फिर सफ़ेद और फिर ग्रीन। इधर ये एक्समास ट्री है, ये वॉच है यानी घड़ी। आगे है नाउ आस्क देम टू कॉपी दीज न्यू वर्ड्स इन देयर नोटबुक्स एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग एंड राइटिंग द सेम। तो बच्चों आपको इसे अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है, बार बार लिखना है। आगे है एक्सप्लेन द यूज ऑफ वाज एंड वर। दे आर यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपन्ड इन द पास्ट। वी यूज वाज द सिंगुलर्स एंड वर फॉर प्लूरल्स। तो बच्चों यहाँ पर वाज और वर शब्द का प्रयोग करना है। जहाँ पर सिंगल हो वहाँ पर वाज करेंगे और जहाँ पर प्लूरल हो वहाँ पर वर का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट है इट वाज मोहिनीज बर्थडे यस्टरडे। कल मोहिनी का जन्मदिन था। यहाँ पर मोहिनी सिंगुलर है तो यहाँ पर वाज लगेगा। शी वाज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश थी। नंबर 3 देयर वर मैनी गिफ्ट फॉर हर, उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट आए। तो यहाँ देखिए वर, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल्स हैं, गिफ्ट्स, उपहार कई सारे हैं, इसलिए वर का प्रयोग हुआ है। आगे है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग वाज और वर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर आपको वाज और वर से संबंधित शब्द दिए, सेंटेंस दिए गए हैं, आपको उन्हें पूरा करना है। पहला है देखिए लास्ट संडे आई विजिटेड ए पार्क। पिछले संडे को मैं एक पार्क में गया था। दूसरा है देयर वाज ए पॉन्ड, वहाँ पर एक तालाब था, क्योंकि सिंगल है इसलिए वाज आया। नंबर 3 देयर वाज ए बिग बनियन ट्री इन द पार्क, पार्क में एक बरगद का बड़ा सा पेड़ था, सिंगल है, एक पेड़ था इसलिए वाज। नंबर 4 देयर वर मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द फ्लावर बेड्स, वहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के फूल थे, कई सारे फूल थे इसलिए वर आएगा। नंबर 5 सम चिल्ड्रन वर रनिंग हेयर एंड देयर, कुछ बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, यानी बच्चे थे ज़्यादा, एक से ज़्यादा थे तो वर। नंबर 6 सम चिल्ड्रन वर सिटिंग ऑन द स्विंग, कुछ बच्चे झूले पर बैठे थे, एक बच्चे से ज़्यादा थे तो आएगा वर। आगे है आस्क चिल्ड्रन टू लुक एट द शेप, बच्चों को शेप देखने के लिए कहेंगे। तो बच्चों देखिए ये शेप, यहाँ पर स्क्वायर यानी वर्ग, फिर ट्रायंगल त्रिभुज, रेक्टेंगल आयत और सर्कल वृत्त। तो इस तरह से ये शेप आपको भी बनानी है। आगे देखिए ड्रॉ ए फॉलोइंग थिंग्स बाय यूजिंग द गिवन शेप्स, ए कार, ए हाउस, ए डोर, ए फेस। बच्चों आपको एक कार बनानी है, एक हाउस बनाना है, एक डोर बनाना है, एक फेस बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पर जगह दी गई है, आप यहाँ पर इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हम असेसमेंट करेंगे। फॉलो द जर्नल इंस्ट्रक्शंस फॉर असेसमेंट्स गिवन एट द बैक ऑफ द टेबल्स ऑफ कंपोनेंट्स टू असेस लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल ओनली। क्वेश्चन 1 आस्क चिल्ड्रन टू राइट ट्रू एंड फॉल्स इन ईच बॉक्स। ए मिल्क इज़ वाइट, दूध सफ़ेद है, सही है।
बी लीव्स आर ग्रीन, पत्तियां हरी हैं, सही है। ए सर्कल लुक लाइक ए बैंगल, सर्कल एक चूड़ी की तरह दिखता है, सही है। द स्काई इज ब्राउन, आकाश भूरा है, ये गलत है। ई द लेमन इज रेड, नींबू लाल होता है, ये गलत है। एफ बफेलोज आर ब्लैक, भैंस काली होती हैं, ये सही है। क्वेश्चन 2, आस्क चिल्ड्रन टू डू फॉलोइंग एक्शंस। बच्चों आपको ये एक्शन करके दिखाने हैं, जैसे कि स्कीपिंग यानी कूद कर दिखाना है, फिर हॉपिंग फुदक कर दिखाना है, पेंटिंग पेंटिंग करके दिखानी है, स्लीपिंग माने सोकर दिखाना है, रनिंग माने दौड़ कर दिखाना है, लाफिंग माने हंस कर दिखाना है। आगे है राइटिंग, राइटिंग माने लिख कर दिखाना है, वॉकिंग माने चल कर दिखाना है। क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई द कलर एंड राइट देयर नेम्स इन द स्पेस गिवन। बच्चों यहाँ पर कलर दिए गए हैं, आपको पहचान करनी है कि कौन सा कलर है और उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि पहला है हरा कलर, तो हरे को कहते हैं ग्रीन। दूसरा है रेड यानी लाल, तीसरा है येलो और चौथा है ब्लू यानी नीला। नंबर 4, कंप्लीट द वर्ड्स। आपको ये वर्ड्स कंप्लीट करने हैं, इनमें से एक एक लेटर गायब है, तो पूरा होगा। जैसे कि ए सन, बी कार, सी मग, डी वैन। आगे है क्वेश्चन 5, जॉइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर। आपको जो ये पिक्चर दिखाई गई है, इसमें डॉट्स को मिलाना है और कलर करना है। तो यहाँ पर मैंने इसे कलर किया हुआ है, आप भी इसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन 9 कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको लेसन 10 लिटिल बर्ड पार्ट को पढ़ाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।